हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इतना कहते ही मोमबत्ती में फूंक मार के हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा स्लोगन गा के उस बर्थडे बॉय के चेहरे पे वो केक काट के लगाया जाता है और हैप्पी बर्थडे टू यू कहा जाता है। ये क्या फैशन है? ये तो सरासर खाने का अपमान हुआ ना। क्यों इस प्रकार की संस्कृति को या चलन को, तरीके को अडॉप्ट किया जा रहा है? पाश्चात्य संस्कृति के चक्कर में ये सब हो रहा है। चलो बुरी बात नहीं है, आप चला सकते हैं उस चीज़ को, केक काटा जा सकता है, खाने की चीज़ें यूज़ की जा सकती है, लेकिन खाने की चीज़ खाने में यूज़ होनी चाहिए ना, लगाने में नहीं। आपको मालूम ही है कि बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी जिन्हें नसीब नहीं होती भुखमरी के कारण मर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आप है, हम है, जो खाने की चीज़ों को इस तरीके से मुंह में लगा के उसका अपमान कर रहे हैं। केक तो छोड़ो, खाना उतना ही बनाओ जितना खाना हो, ताकि इधर उधर फेंक के व्यर्थ उसको वेस्ट ना करना पड़े। कहीं आंगन में, कहीं रास्ते में जहाँ मक्खी मच्छर पैदा हो, कहीं भी खाना फेंक लेते। आप होटल में जाओ, बड़े बड़े महंगे पकवान ऑर्डर किए जाते हैं लोगों द्वारा, और आधे अधूरे छोड़ के फैशन मान के उसको छोड़ा जाता है कि हम तो छोड़ देते हैं, नहीं खाना खाया गया, तो वो भी सारा वेस्ट ही हुआ ना। भुखमरी हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम अपने संस्कार भूल जाएं तो वो दिन दूर नहीं जब 2 रोटी के लिए तरसोगे। तो सबसे बड़ी बात यही है, भगवान की मेहर है कि आपके घर में खाना बन रहा है, भगवान की मेहर है, कृपा है कि हम 2 वक्त की रोटी या फिर खाने को अफोर्ड कर पा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान की मेहर नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती, वो सिर्फ महसूस होती है कुछ समय के बाद, तो आपके घर में सब कुछ होगा, संपन्न होगा, लेकिन खाना नहीं होगा, खाना नसीब नहीं होगा, या खा नहीं पाओगे पैसा होने के बावजूद भी। इसलिए खाने का अपमान नहीं होना चाहिए, हरगिज़ भी नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाना महज खाना नहीं है, वो हमारी जीवन रेखा है एक प्रकार की। और खाना खाने से ज़्यादा उसका शुक्रिया करना चाहिए जो खाने को बना रहा है, और खाना बनाने से ज़्यादा शुक्रिया उसका भी करना चाहिए जो खाना कमा रहा है, और खाना कमाने से सबसे ज़्यादा शुक्रिया उसका करना चाहिए जो उस खाने को उगा भी रहा है।